आज हम बताने वाले हैं आपको कि सेल्स सेंटर में मतलब सेटिंग करके आप पैसे कैसे कमा सकते हैं। अगर आप लोग में से बहुत से सोच रहे होंगे कि बस सेल्स सेंटर खोल लिए हैं और फोटोकॉपी कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि मेरा अर्निंग ही नहीं हो रहा है, मैं सेल्स सेंटर से कुछ कमा ही नहीं पा रहा हूँ, तो आपको मैं बताऊंगा कि आप अपना इनकम को कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर आपका दुकान में कस्टमर नहीं भी आएगा तो भी आप अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं तो आपको बताने वाले हैं। जैसे कि आपके अगल बगल में ही, आपके आसपास में ही कोई गांव में या शहर में जहां भी आप चला रहे होंगे सीएससी, वहां पे आप देख रहे होंगे कि आप में से कोई एक जरूर होगा जो वहां का एरिया का नंबर 1 सीएससी सेंटर होगा। चाहे वो पुराना हो या नया हो, किसी भी तरीका से हो, लेकिन वो नंबर 1 होगा। मतलब कि वहाँ पे कस्टमर का भीड़ लगा रहता है, कस्टमर उसको जानता ही बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा उसका डिमांड है, मतलब हर जगह पे कि हाँ भाई यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ से मेरा काम हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? आप लोग भी बहुत से लोग खोल के बैठे होंगे, आपके पास हो सकता है कस्टमर नहीं आ रहे होंगे। तो ये रीज़न होता है कि जैसे वो कस्टमर जो सेल्स सेंटर जो चला रहे हैं, उनके पास कस्टमर जाने का जो मेन रीज़न होता है वो होता है कि वो मतलब जितना भी सीएससी का काम होता है वो सारा काम करता है, मतलब कस्टमर को घूमने नहीं देता है। समझ गए? मतलब कि कोई भी टाइप का काम, मतलब कस्टमर जो डिमांड करते हैं, कस्टमर जो अपना बात रखे कि हाँ आपके पास ये चीज़ हो जाना चाहिए था, हमको वहाँ दूर जाना पड़ता है, तो जो भी मतलब डिमांड करता है, तो क्या होता है जो सेल्स सेंटर वाले होते हैं, जो नंबर 1 होते हैं या जिनके पास कस्टमर अच्छे आता है, वो क्या करते हैं कि जो काम खुद से होने लायक होता है वो खुद से तो कर ही देते हैं, साथ में जो कस्टमर डिमांड करते थे वो उनसे नहीं भी हो पाता है तो कहीं और से सेटिंग करा के अपना जो काम होता है उनका करा देते हैं। इससे क्या होता है कि कस्टमर आपसे मतलब अच्छा ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, जिससे कस्टमर आपसे जुड़ जाते हैं। कस्टमर को मतलब पूरा भरोसा हो जाता है कि हाँ मेरा काम हो जाएगा यहाँ जाने के बाद। और अगर आप ऐसे ही नॉर्मली सेल्स सेंटर खोल के बैठे हैं, अब आप सोच रहे हैं किसी दिन भर मतलब बैठे हुए हैं और आप फोटोकॉपी करने के लिए बैठे हैं या सरकारी फॉर्म से भरने के लिए या फिर आधार से पैसा निकालने के लिए, तो आप मतलब भूल जाइए कि आप नंबर 1 बन पाइएगा। अब आप में से बहुत से लोगों का मैसेज आता है कि साइबर कैफे में कोई कमाई नहीं है। साइबर कैफे तो अलग सिस्टम है, साइबर कैफे हर कोई खोल के बैठा है। अपना झारखंड में ही बता रहे हैं कि लगभग सीएससी सेंटर 55,000 लोगों के पास है, सीएससी आईडी है, सीएससी सेंटर चला रहे हैं। आप में से बहुत से लोग बिना आईडी के भी सीएससी सेंटर चला रहे होंगे, बहुत से लोग होंगे जो ऐसा कर रहे होंगे। तो जो मान लीजिए सीएससी सेंटर और ऑनलाइन सेंटर जो कर रहे हैं, बहुत से लोग खोल तो देते हैं, आपने बहुत से लोग मैसेज भी कर रहे हैं कि साइबर कैफे कोई फ्यूचर नहीं है, उसमें कोई कमाई नहीं है। ठीक, मेरा मानना है कि साइबर कैफे में कमाई है, अगर आप अच्छा से दिमाग लगा काम किए करें तो। आप नॉर्मली सिर्फ बैठ के मोबाइल में रील फेंकते रहिएगा तो आपसे नहीं हो पाएगा। आपको पहले ही बता दे रहे हैं, अगर खोलने के लिए भी सोच रहे होंगे तो आप स्टार्ट मत कीजिएगा। आप नॉर्मली सोच रहे हो कि सभी जो कर रहे हैं वही हम करेंगे, तो आपसे भी पॉसिबल नहीं है। आप भी कुछ दिन के बाद दुकान बंद कर दीजिएगा, आपके पास भी कस्टमर आना बंद हो जाएगा। क्योंकि सिर्फ आधार से पैसा निकालना और मतलब आधार से पैसा निकालना, फोटोकॉपी करना, सरकारी फॉर्म भरना, ये सिर्फ कॉमन काम है। कॉमन काम समझ ही रहे होंगे, ये काम सभी लोग कर लेंगे, आप कर लेंगे, आपका मतलब कस्टमर भी आपका ये काम कर लेगा। लेकिन आपको करना क्या है कि आपको मतलब और जितना 100 प्रकार का जितना काम होता है सीएससी सेंटर में, जितना भी डॉक्यूमेंट का काम होता है, आपको काम को पकड़ना होगा। ठीक है, मतलब हर जगह आपको काम को पकड़ना होगा। फॉर एग्जांपल अपना बता रहे हैं, जैसे आप फॉर एग्जांपल बता रहे हैं कि आप में से ही बहुत से लोग जातीय स्तर न्याय का नॉर्मल अप्लाई कर देते हैं, नॉर्मली अप्लाई कर देते हैं, यानी कि मतलब जो सब कर रहे हैं वो भी आप कर दे रहे हैं। मतलब कोई भी वो भी नॉर्मली ऑनलाइन कर दे रहे हैं, आप भी ऑनलाइन कर दे रहे हैं। लेकिन किन्हीं को होता है कि मतलब ऑनलाइन करने के बाद पेंडिंग रहता है या इमरजेंसी होता है, अब कस्टमर आपके पास आ रहा है, कस्टमर का आप एक बार रिजेक्ट किया, दोबारा अप्लाई किए, लेकिन वो टाइम पे टाइम जा रहा है। ठीक है, अब एक जो ऐसा है जो बढ़िया मतलब सेटिंग वुटिंग करके रखता है, कहीं थोड़ा इमरजेंसी होता है तो काम को खुद से भी करवा देता है। मेरा ये मतलब नहीं है कि आप सेटिंग के मतलब करके फ्रॉड काम कीजिए, नहीं, फ्रॉड काम नहीं, उसका सारा कुछ सही होना चाहिए, सभी हो मतलब आपका थोड़ा कॉन्टेक्ट होना चाहिए, कॉन्टेक्ट से भी आपका काम हो जाना चाहिए। इससे क्या होता है कस्टमर अगले के पास जाना शुरू करता है कि हाँ वो उसके पास जाते हैं तो नॉर्मल भी काम करा सकता है और इमरजेंसी में भी वो काम को करा देता है। तो ये अंतर होता है सेल्स सेंटर वालों को। अब आप सोच रहे होंगे कि बस जातीय स्थानीय आया और हम ऑनलाइन कर दिए, बस मेरा काम खत्म हो गया, तो इससे आपसे कस्टमर नहीं जुड़ेगा। लेकिन एक जो है जो काम मतलब ऑनलाइन तो करता ही है, लेकिन अगर कभी इमरजेंसी भी होता है तो काम को करा सकता है, वो उतना भी सेटिंग मतलब करके रखता है। तो उससे क्या होता है कि
अगर इमरजेंसी होता है तो खुद से भी करा देता है, और उससे उसका इनकम भी थोड़ा बढ़ जाता है। हाँ, लेकिन काम मतलब मेरा सेटिंग कराने का मतलब ये नहीं है कि आप इलीगल काम कीजिए, इलीगल काम नहीं होना चाहिए, मतलब सारा कुछ ओके होना चाहिए, ठीक है। आप थोड़ा सा एफर्ट लगा के वो उसका काम को ज़्यादा जल्दी करवा देते हैं, बस ये अंतर रहता है। अब फॉर एग्जांपल कि आपके पास कोई कस्टमर आता है ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए, ठीक है, अब आप ड्राइविंग लाइसेंस का काम नहीं करते हैं, हो सकता है आपका कोई संपर्क नहीं है, आपका सेटिंग नहीं है। इससे क्या होगा कि आप कस्टमर को बोल देते हैं कि नहीं, मेरे पास ये काम नहीं होगा, तो कस्टमर कहाँ चला जाएगा? जो ये काम को करवा देता है उनके पास चला जाएगा। उनके पास चले जाने के बाद वो काम करवा देता है, तो उनसे तुरंत अच्छा उनका मतलब ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, ठीक है। आपके पास फिर नहीं आएगा वो। तो ये कोशिश कीजिए कि मतलब सब काम को आप कीजिए। आप ड्राइविंग लाइसेंस भी बनाने के लिए मतलब शुरू कीजिए। मतलब मेरा कहने का रीज़न ये है कि ऑनलाइन तो करना ही है हम लोग को। ऑनलाइन के साथ साथ में किसी का इमरजेंसी भी होता है, चाहे वो चाहते हैं कि हम दौड़ना ना पड़े, आप ही सारा काम करा दीजिए, तो आपको ये भी काम को कराना होगा। मतलब सारा काम को आपको देखना होगा, चाहे आप मतलब सारा डॉक्यूमेंट मतलब समझ लीजिए। मतलब सीधे सीधे ये चीज़ नहीं बोल सकते हैं कि थोड़ा इलीगल है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि आपको करना क्या है। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आधार कार्ड से पैसा निकालना, फोटोकॉपी करना, सरकारी फॉर्म को भरना, ये सब कॉमन काम है, ठीक है, ये कोई भी कर ले रहा है। लेकिन आपको काम जो करना है वो आपका 100% काम करना है। मतलब हमारा सीएस सेंटर में काम बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा। अगर मैं देखूँ तो इसमें आपको प्रॉफिट भी सॉलिड होता है। अगर कोई काम मतलब जैसे लेज कुरकुरे, किराना दुकान नहीं है कि लेज कुरकुरे आपको पर डे ला के इसमें रखना है, ठीक है, और इतना लेज कुरकुरे बेच दिए तो आपको मतलब 5 रुपये 2 रुपये का फायदा होता है, नहीं। अगर आप इसमें स्किल्ड अच्छा है, आप में अच्छा नॉलेज है, आप में स्किल अच्छा है, आप में अच्छा नॉलेज है, आप अच्छा काम करते हैं, तो आपका इसमें जो प्रॉफिट होता है वो सीधे प्रॉफिट ही होता है। लेकिन अंतर होता है कि आपको कस्टमर को बनाना होगा, ठीक है, कस्टमर अच्छा बिल्ड करना होगा, कस्टमर को मतलब काम करके देना होगा जिससे आपका कस्टमर बने। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपका कस्टमर का नॉर्मल से लेकर के तत्काल से लेकर के सारा काम को करके देना होगा। जैसे कि मैं अपना दुकान बता रहा हूँ कि मेरे दुकान में मैं अपना दुकान मोबाइल फ़ोन सेल नहीं करता हूँ, ठीक है, लेकिन मेरे बगल में भैया का दुकान है, तो मैं उनसे लिंक करके जैसे वो डीलरशिप में सारा कंपनी का मोबाइल को सेल करते हैं, तो मैं उनसे लिंक करके मैं स्मार्टफोन भी सेल करता हूँ। अगर कोई कस्टमर मेरे पास आते भी हैं, स्मार्टफोन का भी डिमांड करते हैं, तो मैं तुरंत लिंक करके उनसे स्मार्टफोन ला कर दे देता हूँ। मान लीजिए जो भी प्रॉफिट मिनिमम 400-500 तो हो ही जाएगा फ़ायदा। तो आपको हर जगह लिंक करके मतलब काम करना होगा। मान लीजिए अगर आपको यहाँ धंधा डाउन भी हो तो आपका सारा काम हो सके। मेरा ये वीडियो लाने का मेन मोटिव था कि आप थोड़ा अलग से भी सारा काम को पकड़िए, मतलब कोई काम को छोड़िए मत, ठीक है। बहुत सा काम होता है जो मतलब खुद से कराना पड़ता है, थोड़ा एफर्ट लगा करके, तो आपको ये कराना पड़ेगा जिससे कस्टमर आपका ज़्यादा बिल्ड होगा। मतलब ये सिर्फ फोटोकॉपी आधार से पैसा निकालने में नहीं रहना है, ताकि आपका दुकान में कस्टमर नहीं भी आए, मार्केट डाउन भी हो, तो भी आप साइड से अपना वो इनकम कर सकते हैं, ठीक है। तो आप भी ये काम कीजिए ताकि आपका सीएससी सेंटर अच्छा ग्रो करे। तो चलिए, आई होप कि आपको ये वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो मेरे चैनल पर पहला बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।